Hello friends, so once again welcome to my YouTube channel. So let's discuss the next early sign of death. Okay, that is nothing but algar mortis. Okay, तो algar mortis means the cooling of dead body. Okay, और chill of body. तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम कूलिंग भी बोलते हैं. तो अलगार मतलब कूलिंग होता है और मोटिस मतलब आफ्टर डेथ. ओके, तो द कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ दैट इज कॉल्ड एज अलगार मोटिस. ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, अल्टीमेटली हम डेथ बॉडी जो अभी डाई हो चुका है. ओके, उसमें कौन कौन से चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट इज वी हैव डिस्कस इन द थैंटोलॉजी पर पर्टिकुलर थैंटोलॉजी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के पर्टिकुलर पार्ट में. ओके, तो मैंने आपको अर्ली साइन इमीडिएट साइन बताया, सजेशन ऑफ हार्ट फंक्शन, सजेशन ऑफ लंग फंक्शन, सजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन. ओके, वहाँ पे मैंने बताया था कि पल्स रेट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, कार्डियक हार्ट साउंड और यू कैन से कार्डियक साउंड और पल्स रेट, ये सभी कुछ नहीं मिलेगा. दैट इज नथिंग बट आवर इमीडिएट साइन ऑफ डेथ. अर्ली साइन ऑफ डेथ में मैंने आपको बताया था चेंजेस इन आई, चेंजेस इन स्किन और बाद में अलगार मोटिस, लिवर मोटिस और राइगर मोटिस, जिनमें से हम थर्ड लास्ट पढ़ रहे हैं, दैट नथिंग बट अलगार मोटिस. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. दैट इज नथिंग बट द कूलिंग ऑफ डेथ बॉडी. ओके, तो जैसे जैसे कंटिन्यू हम जा रहे हैं, जो बॉडी है, ओके, उसमें अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं. ओके, तो अल्टीमेटली 12 to 24 आवर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम अर्ली साइन ऑफ डेथ बोलेंगे. इनिशियली यानी कि अभी अगर कोई बॉडी अगर डाई हुआ है तो 0 to 3 आवर्स के बीच में इमीडिएट साइन ऑफ डेथ ये आते हैं. ओके, और बाद में 3 आवर टू 12 आवर तक, ओके, या फिर 3 आवर टू 24 आवर तक, अल्टीमेटली इस टाइम पीरियड में जो हमें चेंजेस दिखाई देते हैं और जो साइन दिखाई देते हैं, दैट इज़ नथिंग बट आवर इंपॉर्टेंट साइन. ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ली साइन ऑफ डेथ बोलते हैं. ओके, तो साइन विच अपीयर बिटवीन द 3 आवर टू 24 आवर आफ्टर डेथ और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेथ, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली साइन ऑफ डेथ. ओके, तो जिनमें से मैंने आपको 2 फीचर्स बता दिया ऑलरेडी कि चेंजेस इन स्किन एंड चेंजेस इन आई. अभी हम क्या देखेंगे, अलगर मोटिस. ओके, तो देखिए, देयर इज कांस्टेंट बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ड्यूरिंग द लाइफ. एज यू ऑल नो वेरी वेल, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द वेरियस it regulates the temperature. Okay, that is called as a thermoregulatory system of the body. Okay, तो हाइपोथैलेमस वर्क नहीं करता है क्योंकि बॉडी डाई हो चुकी है और दैट्स वाई द कांस्टेंट हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस नहीं होता है. ओके, आफ्टर दैट हीट प्रोडक्शन इज लॉस एंड देयरफॉर बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग. ओके, हीट प्रोडक्शन नहीं होता है, हाइपोथैलेमस बॉडी को हीट नहीं करता है या फिर बॉडी हीट नहीं होती है एंड दैट्स वाई बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग. द डेड बॉडी लूजेज इज हीट बाय कंडक्शन, convection and radiation. Okay, by these three you can say method, okay, or you can say process, the body start to cooling. Okay, so dead body loses its heat by conduction, convection and radiation. Okay, the measurement of the rate of cooling help in the estimating the time of death. Okay, तो ultimately कितना वो जो पर्टिकुलर बॉडी कितना कूल डाउन हुआ है या फिर कितना कूल हुआ है, टेम्परेचर हम कैलकुलेट करके हम पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेड बॉडी को कितना टाइम हो गया है डेड हो गए. ओके, यानी कि उसका ब्रेन स्टेम डेथ या फिर जो बॉडी डेथ हुई थी उसकी, ओके, उसको कितना टाइम हो गया है. वी आर कैलकुलेटिंग आफ्टर द असेसिंग ऑफ द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी. ओके, तो ये देखिए मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं. मैकेनिज्म जस्ट मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस इन कंजक्शन विद द लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, तो दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ आवर अलगार मोटिस. ओके, तो अल्टीमेटली जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, दैट इज़ रिटर्न हियर कि होम्योस्टैटिक जो रेगुलेशन होता है, बॉडी की जो मेंटेनेंस होती है, होम्योस्टैटिक मीन्स बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है, फ्लूइड का मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, ओके, जो भी कुछ मेंटेन है, ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन बोलते हैं. ओके, तो होम्योस्टैटिक रेगुलेशन में जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन है वो अल्टीमेटली नहीं होता है. ओके, उसका लॉस हो जाता है और अल्टीमेटली दैट्स वाई बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग. ओके, बाय दिस मेथड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, तो रेट ऑफ कूलिंग ऑन अ ग्राफ पैटर्न रिप्रेजेंट्स, ये देखिए ऐसा कुछ रहता है. इनिशियली तो थोड़ा थोड़ा पहले होगा. ओके, ये देखिए इनिशियल पीरियड में थोड़ा सा बॉडी ये टेम्परेचर वाई एक्सिस पे और हम एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम इन आवर है. ओके, तो थोड़े टाइम में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर लॉस हो रहा है. बट जैसे ही टाइम प्रोसीड कर रहा है, ओके, जैसे ही टाइम प्रोसीड कर रहा है, टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम होते जा रहा है. ओके, यानी कि बॉडी ड्रास्टिकली कूल डाउन होती जा रही है. ओके, तो यू कैन सी द पर्टिकुलर ग्राफ. इनिशियली थोड़ा टेम्परेचर कूल हुआ, यानी कि इनिशियली क्या हुआ, बॉडी थोड़ी सी अल्टीमेटली कूल डाउन हुई. ओके, और बाद में जैसे ही टाइम प्रोसीड हो रहा है, स्टार्ट टू ड्रास्टिकली डाउन. ओके, और बाद में अल्टीमेटली वो
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद जब बॉडी अल्टीमेटली पूरी तरीके से कूल डाउन हो जाती है, वहाँ से फिर लाइवर मोटिस हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये देखिए बॉडी सरफेस स्टार्ट टू लूजिंग हीट रैपिडली बट कोर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट अल्टर अंटिल ग्रेडियंट इज स्टैब्लिश बिटवीन द कोर बॉडी टेम्परेचर एंड द सरफेस। ओके, तो कोर बॉडी जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है कि ट्रंक का जो टेम्परेचर है, ओके, वो अल्टीमेटली अल्टर नहीं करता है इनिशियली। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कोर बॉडी टेम्परेचर फॉर सम टाइम, मे बी अप टू 2 to 3 hours आफ्टर डेथ। ओके, एंड व्हेन वंस ग्रेडियंट इज स्टैब्लिश द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस। ओके, तो जो पर्टिकुलर बॉडी कहाँ पे वो है, ओके, अलगार मोटिस को हम रजिस्ट भी कर सकते हैं। ओके, और अल्टीमेटली कहाँ पे उस बॉडी को रखा गया उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, क्योंकि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, बॉडी लॉस, अल्टीमेटली जो बॉडी की जो हीट है इसके थ्रू लॉस हो रहा है। ओके, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों को कैसे हम प्रिवेंट कर सकेंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा हमारा अलगार मोटिस कब स्टार्ट होगा। ओके, उल्टा बोलते हैं, अलगार मोटिस कब स्टार्ट होगा ये हम पता कर सकते हैं अगर हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये हमारे पास अगर रहेगा तो। दैट मीन अगर हमने बॉडी को किस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर या फिर कहाँ पे उसको रखा है, ओके, यानी कि हमने सपोज उसको एक्सपोजर टू सनलाइट में रख दिया है, तो बॉडी जल्दी स्टार्ट टू कूलिंग डाउन हो जाएगा। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्टेड करेंगे उसको मैंने डिस्कस किया है। ये देखिए, फॉर मेजरिंग ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर द प्रेफर्ड साइट इज़ आइदर द रेक्टम और एब्डोमिनल कैविटी, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, मिडल ईयर एंड द मिडल ईयर कैविटी। ओके, तो ये देखिए अल्टीमेटली हमने टेम्परेचर थर्मामीटर से इसको डिटेक्ट किया है। ओके, तो यू कैन सी द टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर स्टार्ट टू डाउन। ओके, 30 डिग्री है, 20 डिग्री। ओके, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम डाउन होते जा रहा है। ओके, क्योंकि बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग, बॉडी लूजेस इट हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, तो जो भी सरफेस मिलेगा, जो इन्वायरमेंट मिलेगा, ओके, अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉडी कूल डाउन होगा। ओके, बॉडी का जल्दी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होगा। ओके, तो अल्टीमेटली पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पर्टिकुलर अलगार मोटिस में। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी मतलब क्या होता है कि जैसे ही बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग हुआ है ना, यानी कि इनिशियली क्या हुआ, बॉडी कूल डाउन हो रहा है। ओके, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी में क्या होता है कि इनिशियली में क्या होता है, बॉडी थोड़ी सी हीट होती है। ओके, तो ये देखिए बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम्ड टू बी नॉर्मल। ओके, this may not be the case, there is a slight rise in temperature of the body after death. Okay, that is called as the postmortem caloricity. Usually what we are seeing that nothing but the cooling of body. Okay, that is called as the algar motis. लेकिन पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी में या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन है, ओके, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द कैलोरिसिटी? कैलोरिसिटी मीन्स देर इज अ this may not be the case, there is a slight rise in temperature of the body after death. Okay, the slight rising of temperature after death, that is called as a postmortem caloricity. Okay, so this is known as the postmortem caloricity. कौन कौन से कंडीशन है? The body at the time of death had suffer violent muscular contraction, okay, asphyxial death such as strangulation, septicemic death, okay, and strychnine poisoning. Okay, these are the condition where the particularly postmortem caloricity we are finding. Okay, the postmortem caloricity is nothing but the condition at which the instead of low down the temperature there is a rising in temperature. Okay, that is called as a postmortem caloricity. और उसका कंडीशन या फिर उसका जो फैक्टर बताया गया है कि क्यों ऐसा होता है, दैट नथिंग बट जब वो वॉलेंट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारे मसल्स अगर ज़्यादा उस पर्टिकुलर या फिर ऐसा कोई ओकेशन या फिर कंडीशन पर्टिकुलर वहाँ पे मसल अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंटली काम करते हैं, ओके, यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो क्या होता है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, तो दैट्स द रीज़न देर इज़ अ स्लाइट राइज इन टेम्परेचर आफ्टर डेथ. ओके, दैट इज़ नॉट नॉर्मली द केस. ओके, नॉर्मली अलगार मोटिस ही रहता है. इसके बाद पोस्टमार्टम कैलोसिटी के बाद भी अलगार मोटिस कंटिन्यू रहता है. ओके, बस जस्ट ये इनिशियली या फिर आप बोल सकते हो कि शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है, राइजिंग इन टेम्परेचर होता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई रहता है. ओके, तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कूलिंग, बॉडी वेट, जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा अल्टीमेटली स्लोअर कूलिंग. ओके, स्मॉलर बॉडी वेट फास्टर कूलिंग. ओके, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल कूल मोर रैपिडली. सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, तो लार्ज सरफेस एरिया स्पीड अप कूलिंग रेट. ओके, तो जितना ज़्यादा बॉडी सरफेस मतलब
अगर कोई बॉडी को हमने ओपन करके रखा है, ओके, और अगर कोई क्लोथ बॉडी रहेगा तो क्लोथ बॉडी क्या होगा, जल्दी लॉस नहीं होगा, यानी कि जल्दी कूल डाउन नहीं होगा, और अगर ओपन बॉडी है तो जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा, ओके। तो लार्ज सरफेस एरिया स्पीड अप कूलिंग रेट, ओके। देन क्लोथिंग, प्रेजेंस ऑफ थिक क्लोथिंग एट द टाइम ऑफ डेथ स्लोज द रेट ऑफ हीट लॉस, ओवर ड्रेस और थिक क्लोथिंग स्लो द रेट ऑफ कूलिंग, ओके। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हाइयर ह्यूमिडिटी अगर रहेगा तो रैपिड कूलिंग रेट, ओके, और रैपिड एयर वेलोसिटी रहेगा तो रैपिड कूलिंग रेट अगेन, और अल्टीमेटली अगर हॉट क्लाइमेट रहेगा, अगर सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो मे नॉट कूल एट ऑल और स्लो रेट, ओके। तो अल्टीमेटली अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे, वंस अगेन वी विल रिपीट दैट थिंग, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कूलिंग, जिनमें मैंने आपको बताया बॉडी वेट अगर ज़्यादा होगा तो स्लोअर कूलिंग, कम होगा तो फास्टर कूलिंग, ओके। सरफेस एरिया के ऊपर हमारे जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डिपेंडेंट होता है, लार्जर सरफेस एरिया लार्जर विल बी द रेट ऑफ कूलिंग, ओके। देन मैंने आपको बताया क्लोथिंग, ओवर ड्रेस या फिर थिक क्लोथ, ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि हमारा क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगा कि कम होगा, ओके। तो अगर ओवर ड्रेस होगा या फिर थिक क्लोथिंग होगा तो रेट ऑफ कूलिंग विल बी लो, ओके। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, अगर बाहर इन्वायरमेंट में जहाँ पे बॉडी रखी है, अगर उस बाहर इन्वायरमेंट में अगर एयर फ्लो हो रहा है या फिर ह्यूमिडिटी अगर है इन्वायरमेंट में तो बॉडी विल बी स्टार्ट टू कूल एज अर्ली एज, ओके। बट अगर हॉट क्लाइमेट है, सनलाइट का एक्सपोजर है तो बॉडी जल्दी कूल डाउन नहीं होगा, ओके। तो स्लोअर रेट विल बी इन हॉट क्लाइमेट। तो रैपिड एयर वेलोसिटी एंड हाइयर ह्यूमिडिटी लीड्स टू द हाइयर और रैपिड कूलिंग रेट, ओके। तो ओबेसिटी में देख सकते हो, ओबेसिटी क्या है, इंसुलेटर है, ओके। तो ओबेसिटी लेसन्स द हीट लॉस एज फैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, वो इंसुलेटर है। ओबेसिटी स्लो द रेट ऑफ कूलिंग, ओके, और कूलिंग रेट वो स्लो करता है। ओबीस पर्सन के जो कूलिंग रेट है वो कम रहेगा, ओके, कंपेयर विद आवर इमेसिएटेड कंडीशन, ओके। इमेसिएशन में ये देखिए लैक ऑफ मसल रहता है, लैक ऑफ मसल बल्क अलाउड टू बॉडी कूल फास्टर, क्योंकि मसल ही नहीं है, ओके, और मसल नहीं है तो हीट वहाँ पे कंजर्व नहीं है, ओके। एंड दैट्स वाई जितना भी हीट थोड़ा बहुत रहेंगे दे विल इवेपोरेट और दे विल लॉस एज अर्ली एज, ओके, बाय द 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो लैक ऑफ मसल बल्क allows to the body cool faster, okay। तो lower bulk higher rate, okay। तो that is nothing but our ये जो पोस्टमॉर्टम जो लिविडिटी है, ओके, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास गाइस। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया अल्गार मोर्टिस से मैंने आपको क्या बताया, हमारा रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी, ओके, उसका मैंने मैकेनिज्म आपको बताया कि जो होम्योस्टैटिक जो बैलेंस होता है विद द इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी दैट इज गेट लॉस और द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी गेट लॉस एंड दैट्स वाई अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी स्टार्ट टू कूलिंग, ओके। इनिशियली या फिर बॉडी में नॉर्मली हम क्या देखते हैं, अगर हमें फीवर होता है तो अल्टीमेटली टेम्परेचर हमारा हाई होता है, ओके। या फिर अगर आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, अगर विंटर सीजन है तो इंटरनल टेम्परेचर हमारा हाई होता है, ओके। और अगर बाहर अगर समर का सीजन है तो हमारी बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी कूल डाउन होती है, ओके। तो अल्टीमेटली होता क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है बाय आवर हाइपोथैलेमस, ओके। तो दैट्स वाई हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग आवर थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, दे रेगुलेट्स आवर टेम्परेचर, ओके। एंड एज सुन एज बॉडी डाई this regulation or this interaction with the body they get lost and that's why body start to cooling, okay। initially core body temperature surface के जो temperature होते हैं उसके contact में नहीं रहता है, okay, and that's why core body temperature for a certain period of time वहाँ पे उसका जो temperature है वो loss नहीं होता है for a some period of time, लेकिन after that again वो rate of cooling continue रहता है और बाद में क्या होता है, वो स्टार्ट टू कूलिंग, ओके। तो दैट इज नथिंग बट आवर अल्गार मोर्टिस। हियर आई हैव डिस्कस ऑल्सो द कंडीशन विच अफेक्ट द रेट ऑफ कूलिंग एंड द कंडीशन विच ultimately aggravate this condition or aggravate this cooling rate, okay। I have discussed the obesity, emaciation, clothing, okay, these are the condition when the particular algar motifs they get rapid, okay। I have discussed here the postmortem caloricity, there is a slight rising of temperature after death instead of cooling, okay, that is called as the postmortem caloricity, that is their condition where the voluntary muscular contraction is there, okay, when the muscle is get contracted before a kind of death, okay। So that's why that is the condition where the postmortem caloricity is seen, okay। So that is regarding for today's class guys. Hope you all enjoy this particular part, okay। This is the part 3 and in the next class we will discuss the liver motifs, okay। So stay tuned for the next video guys. Thank you.